हुई है, उन्होंने कहा है मोदी को दिखाओ। इस इल्जाम के बारे में क्या आप कोई जवाब देंगी? आप क्या कहेंगी कि एक आदमी का संतुलन जो है राजनीतिक और नैतिक नहीं सुधांशु जी, देखिए मीडिया पर उन्होंने बिल्कुल निशाना साधा है, वो बात मैं आपकी मानती हूँ, लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शंस आपने लड़ने हैं, चुनाव आपकी पार्टी ने लड़ना है, प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं मोदी जी तो हैं ही, उस तरफ से अरविंद केजरीवाल को भी उनकी पार्टी जो है वो उसी तरह से देखती है, तो जवाबदेही आप लोगों की ज्यादा बनती है। और अरविंद केजरीवाल इसे जनता के बीच एक मुद्दा बना रहे हैं, वो कह रहे हैं अडानी अंबानी से मोदी के क्या संबंध है, और वो ये पूछते हैं कि चाय बेचने वाला वो खुद को कहते हैं, तो रैलियों में इतना पैसा कैसे खर्च हो रहा है, ये हेलीकॉप्टर इतने सारे कैसे आ गए उनके पास? नेहा जी, जहां तक कि चुनाव की रैली के जो खर्चों का सवाल है, आपकी जानकारी आप सब जानते हैं कि ये सारे खर्चे जो हैं ना केवल इनकम टैक्स अथॉरिटी को दिए जाते हैं और केजरीवाल जी की जानकारी के लिए इलेक्शन कमीशन को भी दिए जाते हैं। उनको देखना है देख लें। वैसे आपको एक और बता दूं, जो ये ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाले लोग अपने खाते देख लें, अपने खातों में स्कूटर वालों के पीछे जो ऐड लगाए थे, उस ऐड में कितने खर्चे करे, 2000 रुपए महीना ये देते थे, उसका कहाँ हिसाब है? कुछ नहीं है। लेकिन मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता। वही मैं कह रही हूँ कि उन चीजों में हम क्यों जाए, वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं देते मोदी? मैं वही जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लेने आज जी। जनता पूछेगी, जनता को जवाब देंगे। जिस आदमी का चरित्र ये रहा हो कि किसी पे कुछ भी थूक दो और उसके बाद उसके लिए कोई तथ्य न सामने रखो। मैं इनसे ये एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं हम कहते हैं ये अंबानी जी के हमारे जो है ये हमारे खर्चा उठाते हैं। आप एक तथ्य सामने लाइए कि भाई ये तथ्य है, इसमें उन्होंने आपको ये करके दिया, तो उसका जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए इसका मैं जवाब दे लेती हूँ। की बात कर रहे हैं ना, उसका क्या है मतलब गैस की बात कर रहे हैं ना कि गैस की कीमत है वो 1 अप्रैल से 8.4 यूनिट हो जाएगी और इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए सुनिए, हमारी पार्टी का किस विषय पे क्या स्टैंड है वो एक अलग बात है। पॉइंट ये अभी इन्होंने क्या कहा कि अंबानी जो है हमारी पार्टी को चलाते हैं, वो जो है नरेंद्र मोदी जो है अंबानी से पैसे लेते हैं। समझ गई सुधांशु जी, समझ गई आपकी बात। आम आदमी पार्टी से आतिशी मरलीना जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इसका मैं जवाब ले लेती हूँ। आतिशी जी, ये क्या आपकी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की ये छवि बन रही है कि कोई सबूत, कोई ठोस एविडेंस आप लोग नहीं देते हैं, बस आरोप लगाते हैं और चले जाते हैं? देश की दो प्रमुख पार्टियां, बड़ी पार्टियां, उन पर यह आरोप लगाना कि ये दोनों दरअसल देश को नहीं चलाएंगी, चलाएंगे मुकेश अंबानी, और इन दोनों के जो अहम नेता हैं वो अंबानी की गोद में बैठे हैं, इतना बड़ा आरोप लगाना, तो उसके पीछे कोई ठोस सबूत भी तो होना चाहिए। देखिए नेहा, ये बात आज आम आदमी पार्टी कह रही है, ये देश बहुत पहले से जानता है। दोनों पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ये बताएं इनका पैसा आता कहां से है। सुधांशु जी हमारे पर ट्रांसपेरेंसी का सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के हिसाब से तो उनका तकरीबन सारा पैसा कूपन से आता है जो एक आम इंसान को भेजते हैं। ये स्पष्ट है कि इन पार्टीज का पैसा बहुत बड़े स्तर पे बड़ी बड़ी कंपनियों, अंबानी अडानी जैसी नहीं, लेकिन आतिशी जी माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ मैम, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक जवाब आपसे जानने के लिए आपको रोक रही हूँ मैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये जो अंबानी को हथियार बनाकर लगातार कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, सवाल इस पे उठ रहा है, आप उनसे उनकी फंडिंग के बारे में पूछिए, लेकिन ये आरोप लगाना कि सब कुछ मुकेश अंबानी कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ठोस तर्क आपकी तरफ से भी तो आना चाहिए। देखिए नेहा, ये आप मुझे बताइए, जो कावेरी गोदावरी बेसिन का स्कैम है वो देश के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम है, जहां पे रिलायंस पेट्रो मिनिस्टर को चिट्ठी लिखता है कि पैसे गैस निकालने का खर्चा $1 प्रति यूनिट के आता है, फिर वो $2 के दाम पे सेट होता है, फिर $4, फिर $8। मैं आपसे पूछती हूँ कि आज तक अगर कांग्रेस ने ये स्कैम किया है तो बीजेपी ने आज तक इस पर एक भी आवाज क्यों नहीं उठाई है, जब ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है? क्यों एक नरेंद्र मोदी अडानी को सस्ते में जमीन दे देता है जबकि उसकी बगल की जमीन एक वॉर विडो को उससे 500 गुना दाम पे दी जाती है? ये तथ्य क्या हमें जवाब देने की जरूरत है? ठीक है, चलिए आपने कुछ बातें रखी हैं, उस पर मैं जवाब लूंगी सुधांशु जी का। आतिश जी, लेकिन क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल खड़े किए हैं, हमारे साथ सलमान सोज साहब कांग्रेस पार्टी से मौजूद है। सलमान जी, बड़ा आरोप लग रहा है लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी तो दरअसल मुकेश अंबानी की दुकान है, और आज ये कहा गया कि राहुल गांधी मुकेश अंबानी की गोद में बैठे हैं। आप लोगों की तरफ से इसको लेकर कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती? और नेहा जी मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपको राडिया टेप्स में शब्द याद हो तो ये शब्द
कि हमारी दुकान है, ये हमने सबसे पहले नहीं प्रयोग किया था, ये मुकेश अंबानी के पीआर एजेंट मुकेश अंबानी के पीआर एजेंट ने खुद यूज किया था कि भाजपा तो हमारी दुकान है। ठीक है, सलमान सोज साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। नेहा जी देखिए, इल्जाम लगाना, कीचड़ उछालना और एक हिसाब से हिट एंड रन पॉलिटिक्स जो केजरीवाल साहब कर रहे हैं, इनको लगता है कि शायद ये लोगों को भड़का सके, उनको बेवकूफ़ बना सके। लेकिन उन्हीं की ज़ुबान में मैं कहना चाहता हूँ, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। आप 49 दिन में भाग गए, सब कुछ छोड़ के FIR एक जगह आपने लगा दिया, उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं किया। अगर आपको इतना ही करप्शन से लड़ने का शौक है तो आपने क्यों नहीं फॉलोअप किया? क्यों आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? अगर आपके पास सबूत है किसी चीज़ का, आप आइए सामने, उसको परस्यू कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में परस्यू कीजिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं, वो ये सबूत दे रहे हैं अपनी तरफ से। सलमान सोज वो ये कह रहे हैं कि जो गैस $1 से कम में निकलती है उसको $4 किया, अब $8 करने की तैयारी 1 अप्रैल से। तो फिर क्यों ना माना जाए कि इस देश को एक उद्योगपति चला रहे हैं? हाँ, मैं इस पे जवाब दे सकता हूँ। पहली बात ये है, मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे, जवाब ले लेते हैं मैम, फिर आपके पास कोई शौक नहीं, पहले मुझे बात, अब देखिए आपने तो बहुत बात की, एक सवाल का जवाब ले लेते हैं पहले, क्योंकि मुझे ब्रेक भी लेना है आतिशी जी। मैं फिर आऊंगी आपके पास। जी सलमान, जवाब दे देते हैं, प्लीज बी पेशेंट। बस एक चीज और बता दीजिए कि जो देखिए आतिशी जी, मैं आऊंगी आपके पास मैम, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन ब्रेक से पहले मैं सलमान जी का जवाब ले लूं। जी सलमान जी, रखिए अपनी बात। जी मैं जवाब दे रहा। हाँ, पहली बात, जो ये प्राइस, जो गैस प्राइस इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं, ये गैस प्राइस गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं डिसाइड की है। ये गैस प्राइस जो है एक एक्सपर्ट कमेटी रंगराजन जी के अंडर थी। 6 बहुत एमिनेंट लोग हिंदुस्तान के, जिन्होंने, क्योंकि देखिए गैस मार्केट और तेल का मार्केट ये बराबर मार्केट नहीं है, ये बहुत डिफरेंट मार्केट्स हैं। ठीक है, अगर आप तेल का कह सकते हैं इंटरनेशनल प्राइस लो और वगैरह, लेकिन गैस मार्केट वैसा नहीं है। तो जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी उसके हिसाब से प्राइसिंग चल रही है। ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत ऐसे बात करेंगे और इन्होंने 1 से 4, 4 से 8 ऐसे कर दिया, ये तो बड़ी चोरी है। इनका काम यही है कि लोगों को गलत रास्ते पे लेना और फिर भाग जाना। ये हिट एंड रन पॉलिटिक्स का एक उदाहरण है जो आम आदमी पार्टी पेश कर रही है। लेकिन क्या ये जनता की जुबान भी? अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि वो ऐसी भाषा में बात करते हैं। सवाल ये कि क्या इससे वोट मिलेंगे आम आदमी पार्टी को? इस पर आगे चर्चा करेंगे, बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। चल लौटते हैं। हमारी की क्या अंबानी की गोदी में है राहुल और मोदी, जैसा कि आरोप अरविंद केजरीवाल ने आज रोहतक में अपनी रैली में लगाया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी भी मौजूद हैं। रशीद जी, क्या सिर्फ इतना भर कह देने से कि अरविंद केजरीवाल की ये हिट एंड रन पॉलिटिक्स है? आप सुन पा रहे हैं मुझे रशीद जी? रशीद जी के पास मैं फिर जाऊंगी, संपर्क उनसे फिर से साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन अरविंद जी, आपसे भी मेरा वही सवाल कि सिर्फ इतना भर आ रहे हैं सुधांशु जी आपके पास। अरविंद जी, सिर्फ इतना भर कह देने से कि ये हिट एंड रन पॉलिटिक्स है और जनता सब जानती है, क्या इससे अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल उठाए उनका जवाब मिल जाता है? निश्चित रूप से नहीं मिलता। और अंबानी की सफलताएं जितनी हैं, वो नीतियां जो चलती रही हैं, वो दोनों पार्टियों के नीति में, कम से कम आर्थिक नीति में जितना मेल और जितनी कंटिन्यूटी है, वो ये सब चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं अंबानी, जब ग्लोबलाइजेशन का फेज शुरू हुआ तब ये माना जा रहा था कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो उस कंट्रोल रेजिम का फल है जिसमें अंबानी इस तेज़ी से फले फूले हैं या रिलायंस बढ़ा है। जब लिबरलाइजेशन होगा और बाजार खुलेगा तो खुली प्रतियोगिता में दूसरे लोग भी आएंगे। लेकिन 20 साल के लिबरलाइजेशन में अंबानी की प्रॉपर्टी करीब 50 गुना बढ़ गई है। मुल्क की प्रॉपर्टी जितनी बढ़े ना बढ़े, अंबानी की प्रॉपर्टी बढ़ गई है। ये सब चीज़ें, माने एविडेंस लेके कोई कहे कि कितना पैसा दिया और कब पैसा दिया, वो भी एक मसला है। लेकिन जो नीति से लेके और परिणाम तक के जो भी चीजें सामने आ रही हैं, वो यही बताती हैं कि ये चीजें सवाल खड़े करती हैं, फिर अरविंद केजरीवाल के सवाल गंभीर हो जाते हैं। हाँ, मैं फिर आऊंगी आपके पास। लेकिन रशीद जी, क्यों अरविंद केजरीवाल जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्या लगता है उनको कि इस तरह अंबानी को हथियार बनाकर मोदी और राहुल पर अगर निशाना साधेंगे तो वोट मिलेंगे? क्या इसके पीछे ये रणनीति है?
जी देखिए, ये एक राजनीतिक दलों का कमजोर पहलू है। देखिए, आजादी से पहले भी जब अंग्रेजों का था तब भी वो कांग्रेस के पैसे की जांच करते रहते थे और उन्हें पता नहीं लगा कि कांग्रेस के पास उस समय भी फंडिंग कहां से होती है। तो राजनीतिक दलों की फंडिंग को लेकर पारदर्शिता की कमी है। लेकिन बात जो अंबानी का है वो थोड़ा तथ्यों से परे है, क्योंकि बात आप ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये बिजनेस हाउस तो 1980 के दशक के बाद में आके उभरा है, उससे पहले भी भ्रष्टाचार होता था, उससे पहले भी देश की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कोई ये कहना कि सिर्फ एक औद्योगिक घराने की वजह से पूरी जो है देश और राष्ट्र को बड़ी समस्याएं आ रही है, मुझे लगता है ये कोई तर्कसंगत बात नहीं है। हाँ, वो एक एस्पेक्ट है, एक बात है, और उनसे हो सकता है कि जनता के बीच में, क्योंकि जब अमीर और गरीब के बीच की दूरी है तो एक इशू बनेगा। हाँ, वही रशीद जी, वही एक अहम बात हो जाती है कि जनता के बीच अगर वो मुद्दा बन जाएगा तो फिर वो राजनीति को सफल कर सकता है, वोटों में परिवर्तित हो सकता है। सुधांशु जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आतिश जी का सवाल ये कि आप लोग लोकसभा चुनाव से पहले यूपीए के हर स्कैम और भ्रष्टाचार पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, ये अंबानी और गैस मुद्दे पर सीधे सीधे कुछ क्यों नहीं बोलते? आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। भाजपा ने कहा कि जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिकमेंडेशन थी, जो कमेटी की थी, उनसे कहेंगे कि इसको दोबारा आप कंसिडर करके क्या ये दाम कम हो सकते हैं, इसको करवाइए। जहां तक सस्ती मिलनी चाहिए, इसमें कोई डिबेट क्या है। प्रश्न है भ्रष्टाचार का। हम लोग देखिए, आज हम क्या कर रहे हैं, हम तय कर रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार में हम लोग लिप्त हैं या ये जो कह रहे हैं सत्य। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक मुख्य अखबार ने फ्रंट पेज पे छापा कि मनीष सिसोदिया जी ने कबीर जो उनकी एनजीओ थी, ठीक है सुधांशु जी, लेकिन आपका ये जो जवाब है थोड़ा हैरान भी करता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की और स्कैम्स की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पर हमला नहीं बोल रहे हैं, निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के हैं आम आदमी पार्टी, और यहाँ पर मुकेश अंबानी को हथियार बनाकर हो रहा है हमला। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। ये हमारी क्या अंबानी की गोद में राहुल और मोदी, ये बड़ा आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं विजय, लेकिन एक सवाल ये भी कि जिस तरह से मुकेश अंबानी को एक बड़ा मुद्दा बनाकर भ्रष्टाचार के लिए और तमाम कमियों के लिए अंबानी को कारण बताकर राहुल और मोदी पर जो निशाना साधा जा रहा है, उसके पीछे केजरीवाल की चुनावी रणनीति क्या है? देखिए, जो आपका सवाल है उसी में उनका जवाब, उनकी चुनावी रणनीति का जवाब भी छुपा हुआ है। अब इस पर बहुत बहस हो सकती है कि आरोपों में कितना दम है या नहीं, लेकिन केजरीवाल प्रतीकों की राजनीति हमेशा करते रहे हैं, और यहाँ देश का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी एक प्रतीक है, और उस प्रतीक के बहाने ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के निशाने पर ले रहे हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर, जिनको लेकर सारी पार्टियां और खासतौर से बीजेपी चुनाव मैदान में उतर रही है कि साहब कुएं देने में भ्रष्टाचार हुआ, जो इसमें बीजेपी शामिल थी, और दाम बढ़ाने में भ्रष्टाचार हुआ जिसमें कांग्रेस शामिल थी, और इन दोनों की वजह से 1 अप्रैल के बाद देश में महंगाई बढ़ जाएगी। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से ये है कि अगर सुधांशु मित्तल जैसा कह रहे हैं, अगर मोदी अपनी एक चुनावी रैली में ये बात कह देते हैं कि हम सत्ता में आए तो हम इस बात की पूरी तरह से जांच कराएंगे कि ये दाम $8.4 प्रति यूनिट कैसे हो गए, अगर अपनी सभाओं में वो कहना शुरू कर देते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस अगर कहती है कि जो मामला अभी प्राइसिंग का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसका फैसला आने तक दाम नहीं बढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आतिश जी, देखिए, सबसे पहले मैं अरविंद जी की पहली एक बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी कि ये प्रतीकात्मक राजनीति है। ये प्रतीकात्मक राजनीति बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये स्पष्ट है कि बात सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बात पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की है, जो बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और फिर बाद में नीतियां वही बनाते हैं जो वो कंपनियां चाहती हैं, और ये आज के दिन में देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल अगर मोदी जी कहते हैं कि इस पर जांच कराएंगे, और अगर कांग्रेस कहती है, हमारा चैलेंज है उनको, दोनों कांग्रेस और बीजेपी को हम चैलेंज कर रहे हैं कि दोनों आके स्पष्ट रूप में ये बात कहें, मोदी जी कहें कि वो इस पे जांच कराएंगे। ये चुनौती है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कहीं ना कहीं अगर मैं समझ रही हूँ उन्हें सही तरह से, उनको भरोसा भी है कि आप लोग नहीं करेंगे ऐसा है। अगर इन्होंने भाजपा का वक्तव्य इस बारे में देख लिया होता और पढ़ लिया होता तो शायद ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि भाजपा ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है। और दूसरा ये, अगर भाई अंबानी जी
कोई गलती कर रहे हैं तो जरूर पकड़िए, उनको जेल भेजिए, कुछ करिए, हमें क्या लेना है उससे। नहीं सुधांशु जी, बात बीजेपी की नहीं है, बात है नरेंद्र मोदी की। देखिए ये महंगाई से इस मुद्दे को जोड़ा जा रहा है। सुधांशु जी आप रखिएगा अपनी बात, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी तो मिलना चाहिए आपकी तरफ से। देखिए महंगाई को हर मंच पर मोदी उठा रहे हैं। 1 अप्रैल से अगर महंगाई बढ़ जाएगी इन गैस के दामों के चलते, जो आम आदमी पार्टी कह रही है, तो उस पर साफ तौर पे आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार खुले तौर पर एक रैली में क्यों नहीं कहते कुछ? पहली बात यह है कि भाजपा का जो स्टैंड होना है वो चाहे नरेंद्र मोदी आर्टिकुलेट करे, चाहे वो अरुण जेटली आर्टिकुलेट करे, चाहे शहनवाज करे, कोई भी करे, वो महत्वपूर्ण है कि भाजपा का क्या है, उसमें से किस व्यक्ति ने कहा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी मैं दूसरी बात कह रहा हूं, भाई सब चीज पूछ रहे हैं, इसका सारा विषय क्या है? विषय ये है कि भाई ये पारदर्शिता नहीं है हमारे चुनावी खर्चों में। मैं इनसे से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया 12,000 रुपए अपनी बीबी को घर के किराए की तरह देते हैं कुबेर में, जो कि बाहर से पैसा आता है, उसके बाद में फ्रंट पेज में पूरी स्टोरी छपती है। आज तक उसका क्या इनकी जस्टिफिकेशन है, किसी ने नहीं कहा। मैं दूसरी बात कहता हूं, अभी इन्होंने कहा हमारी वेबसाइट पे सारी चीजें, इनकी वेबसाइट पे जाके देखिए, उसके अंदर डे टू डे एक्सपेंस का कहीं कोई विवरण नहीं दिया हुआ है। सारे हेड्स को क्लब कर रखा है, उनकी डिटेलिंग कुछ नहीं दी है। अगर जो पारदर्शिता अकाउंट में होती है तो डे बुक जो होती है वो सबसे पहले छापी जाती है। भाई ये मैंने खर्चा करा, मैंने ऑटो रिक्शा वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले को 2,000 रुपए महीने कम देते थे, वो कहाँ लिखा हुआ है? पब्लिसिटी लिख दी। अरे उसके अंदर क्या करा? देखो बड़ा आसान हो गया है, कुछ भी कह दीजिए। सुधांशु जी आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को लेकर ये जो सवाल है, आपने बहुत बात बोली अपनी, सुन लीजिए, इसमें सवाल का जवाब खो गया ना कहीं, सवाल का जवाब खो गया। अच्छा ठीक है, रशीद जी इसमें कुछ कहना चाहते हैं? नहीं ठीक है, मैं फिर आऊंगी आपके पास, चर्चा आगे बढ़ेगी, अभी ये खत्म नहीं हो रही है यहाँ पर। हाँ रशीद जी बोलिए। देखिए निहायत दो बातें, एक तो जो हमारे यहाँ मानहानि का मामला है वो बड़ा ढीला ढाला है क्योंकि जो अदालतों में बहुत समय लगता है, और दूसरी बात ये होती है कि जो आदमी कह रहा है कि उसकी इज्जत मलियामेट हुई है उसे ही वो सब बात साबित करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है औद्योगिक घराने या राजनीतिक दल उससे बचना चाहते हैं और उसका अरविंद केजरीवाल पूरा लाभ उठा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अभी बात हुई कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में जो है औद्योगिक घरानों का अमल दखल होता है, तो क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन किस औद्योगिक घराने के इन्फ्लुएंस में आया था? फूड सिक्योरिटी बिल किस औद्योगिक घराने के इन्फ्लुएंस में आया? फॉरेस्ट बिल किस औद्योगिक घराने के इन्फ्लुएंस में आया? और जितने भी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की तरफ से जो पिछले 10 साल में सुझाव या जो कानून बने हैं, क्या उसमें क्या भूमिका थी? इस बारे में आम आदमी की पार्टी की जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है उसके बारे में उनका क्या कहना है? हाँ रशीद जी आप अहम बात कह रहे हैं यहाँ पर, आतिशी जी आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले अरविंद जी सवाल यह है कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन वाली बात हो, लोकपाल वाली बात हो, भ्रष्टाचार से लड़ने के हथियारों की बात हो, इसे तो कांग्रेस पार्टी हर तरफ बोलती आई है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी पर जो सवाल उठते रहे हैं उनसे तो पीछा नहीं छूटा पार्टी का। और मुकेश अंबानी को ये जो एक तरह से मुद्दा बनाकर केजरीवाल लेकर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो जनता की नब्ज है उसको इससे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई को जोड़ रहे हैं भ्रष्ट पॉलिटिकल तंत्र से, ये उनका कहना है। महंगाई को जोड़ रहे हैं, गैर बराबरी को जोड़ रहे हैं, जो लिबरलाइजेशन के फेज में बड़ी तेजी से बढ़ी है, और उसके प्रतीक हैं अंबानी। अंबानी अकेले नहीं हैं, पूरा का पूरा ऐसी जमात है और उसमें अंबानी सबसे शायद ऊपर है। तो इसलिए वो प्रतीक हैं, और वो पॉलिटिक्स या वो हमला मेरे हिसाब से एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है और उसका लाभ मिलेगा। और अभी भी हम देख रहे हैं कि हम लोग रोज़ ये बहस छेड़ते हैं कि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई बहुत साफ लाइन आ जाए, कांग्रेस की तरफ कभी कोई बात सीधे कहने में भी हिचकते हैं लोग, जैसे ये मुल्क की पॉलिटिक्स करने की जगह थोड़े से औद्योगिक घरानों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इतना शर्म क्यों है अपने ओर से? अगर किसी ने गलती किया है तो उसकी गलती पहचानेंगे और सजा दिलवाएंगे, ये बोल देने में इतना शर्म क्यों? एक लाइन मुझे कहनी है कि बहुत सारे लोग मजाक में कहते हैं कि साहब देश जब आजाद हुआ था तब तय हुआ था कि देश सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएगा, और आज देश रिलायंस की तरफ जा रहा है। हाँ, यही सवाल तो नहीं है कहीं जनता के मन में? सलमान सोजगी देखिए, पहली बात नेहा जी मैं आपको ये बता दूं कि 3 इंटरवेंशंस बीजेपी की तरफ से, 3 इंटरवेंशंस आम आदमी पार्टी, 3 इंटरवेंशंस अरविंद साहब, 3 इंटरवेंशंस किदवाई साहब। आपने मुझे एक बार बुलाया, ये तो बहुत बुरी बात है। नहीं आप रखिए अपनी बात सर। ये कोई बात है? आप 8 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर बिठाएंगे? व्हाट इज दिस? अब रखिए आप अपनी बात। ये कोई डिस्कशन है? अब आपको याद आया?
ये क्या बात है? याद आने वाली बात नहीं है तो आप बताइए कि आपको कांग्रेस को यहाँ पर बात करने की इजाजत नहीं? सलमान जी, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, ये मौका है, आप रखिए अपनी बात। Why did you ask them? आपने इनको क्यों आपने इनको क्यों पहले 3 बार दिया और मुझे 1 बार? चलिए सलमान जी, आप बताइए। 3 बार 2 बार की बात नहीं है सर। मैं आपको ये बता दूं कि अगर मुझे मेरे सवाल का सही जवाब नहीं मिल रहा है तो मैं इंटरफेयर तो करूंगी ना सर, मैं इंटरप्ट तो करूंगी उन्हें अपने सवाल का जवाब लेने के लिए। आप जब पूछ अब वही मैंने किया। बोलिए चलिए अब रखिए अपनी बात आप। प्लीज मैं आपको ये बता दूं, हाँ ये बहुत गलत बात है ये। जी बोलिए। जो इस मुल्क में इस वक्त जब भी हम कोई बात करते हैं आजकल, भाई आपने फूड सिक्योरिटी बिल दे दी, आप इनको सब्सिडी देते हो, आप इनको ये करते हो, आपने वो लॉ चेंज किया लैंड राइट्स पर जो 100 साल पुराना लॉ था अंग्रेजों के जमाने का। यानी कि जिस जगह हम गरीबों की मदद करते उस तरह पूरे अखबार वाले मीडिया वाले पड़ जाते कांग्रेस पार्टी के पीछे। उस वक्त आप ये नहीं कहते कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी कोई कंप्लेंट नहीं सुनी कि हम अंबानी जी हो या कोई और जी हो, हम बड़े बड़े लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमको कहा जाता है कि आप सब्सिडी देते हो, आपके पास कहाँ है बजट इन चीजों के लिए जब गरीबों की बात हो। और जब गरीबों की बात ना हो तो केजरीवाल साहब आएंगे 49 दिन वाले चीफ मिनिस्टर और हमको बताएंगे कि हम किसी की जेब में हैं। अगर उनमें दम है तो वो बताएं कि वो कहां से, वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जब आया था वो तो केजरीवाल साहब कहीं सीन पे भी नहीं थे। वो किसने किया? उसमें क्यों नहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गलत किया कि आरटीआई लाया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि आपने लैंड राइट्स की जो बिल की है जो पूरे हक में है उन लोगों के जिनको बिल्कुल बेहक किया जाता था, जिनका हक छीना जाता था, उनके लिए क्यों नहीं कहते हैं? वो 49 दिन के चीफ मिनिस्टर हमको सिखाएंगे आप और हम पे इल्जाम लगाएंगे? सलमान साहब, बीजेपी वाले इल्जाम पर भी बात कर लीजिए। पूछिए क्या जवाब देंगे? इनसे करप्शन के खिलाफ है ये। इनसे पूछिए इनके कैबिनेट में मोदी साहब की कैबिनेट में कितने मिनिस्टर हैं जो करप्ट हैं? येदियुरप्पा जो है 1 लाख करोड़ का जो इनका स्कैम है कर्नाटका में, उनसे गले मिले पिछली बार आपने शोर मचाया। सलमान जी मुझे एक चीज बताइए, कहने की बातें हैं। चलिए सलमान जी आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या आपकी पार्टी ये कहेगी, आपकी सरकार ये कहेगी कि जब तक प्राइसिंग का मामला कोर्ट में तय नहीं होता तब तक 1 अप्रैल से जो दाम बढ़े हुए लागू होने वाले हैं वो स्थगित हो जाएंगे? देखिए मैं एज ए स्पोक्स पर्सन, गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी को। अगर गवर्नमेंट ने जो कहा है, जो मिनिस्टर साहब के जो मौलवी साहब है उनका एक स्टैंड है, लेकिन मुझे नहीं पता इसकी टेक्निकल इश्यूज क्या है। मैं नहीं कह सकता कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं डिसाइड करते, बिकॉज मेरे पास इंफॉर्मेशन वो नहीं है। ये तो गलत बात होगी कि मैं नहीं, अगर गवर्नमेंट कहे गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन मैं और लोगों को बता दूं ये बहुत ही टेक्निकल इशू है, ये बहुत सिंप्लीफाई बना रहे हैं, सिंपलिस्टिक बना रहे हैं और ये उसको कहते हैं करप्शन है। लेकिन सलमान साहब, हुकूमत कैसे चलानी है, इशू टेक्निकल है, इसीलिए इशू कॉम्प्लेक्स है और उसको बहुत आसान बनाने की कोशिश हो रही है, वो एक पहलू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है। और सवाल एक ये भी कि सवाल चाहे कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, आम आदमी पार्टी से हो, जब सवाल पूछे जाते हैं तो सबसे बड़ा हमला होता है मीडिया पर भी। सवाल पूछने पर सबसे बड़ा हमला। चलिए चर्चा आगे भी जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आम आदमी पार्टी से आतिश जी हमारे साथ हैं। आतिश जी मेरे पास वक्त कम है, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस और बीजेपी पर ये जो हमला है आपको उम्मीद है इससे आपको जनता के वोट मिलेंगे? सवालों का जवाब दीजिए। सुधांशु जी मुझे पूछने दीजिए सर, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मुझे पूछने दीजिए सर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। आतिश जी आपको लगता है इससे वोट मिलेंगे आपको? देखिए नेहा जी, ये देश की राजनीति में बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों पार्टियों की मिली भगत है और ये मिली भगत लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट तब होती है कि जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी मुहिम जारी होती है तो वोट मिलेंगे मैम, उसमें साथ होते हैं। जब केंद्र में जन लोकपाल बिल पास करना था, देखिए देश की जनता के हाथ में है कि वो निर्णय ले कि वो भ्रष्ट पार्टियों को वोट देना चाहती है कि एक ईमानदारी की राजनीति को वोट देना चाहती है। और हमें इस बात पर बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि देश की जनता को सब चलिए ठीक है, तो इतना तो साफ है कि आप इसको बहुत ज्यादा मजबूत हथियार मान करके चल रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी इस पर कुछ नहीं बोलेंगी। सुधांशु जी बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, जब इतना भरोसा है आम आदमी पार्टी को और आपको लगता है कि आप लोग पाक साफ हैं, तो उनका ये जो भरोसा है ये तोड़ते क्यों नहीं आप? मोदी क्यों नहीं अपनी एक रैली में कह देते कि ऐसा कुछ नहीं है? कल आपने जो है दिखाया था कि देश की जनता किसको कितने वोट देने वाली है और इनको कितने देने वाली है और हमको कितने देने वाली है। तो जवाबदेही इनके बात पे करनी है, जनता की बात पे करनी है, ये हमें तय करना पड़ेगा। और जो प्रश्न मैंने उठाए थे उसका एक का भी जवाब ना तो आपने इनसे पूछा ना मेरे भी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मेरे पास वक्त नहीं है। झूठों की
देश झूठों पे विश्वास नहीं करने वाले। ठीक है, लेकिन ये सब बातें नरेंद्र मोदी भी तो कह सकते हैं सर मंच से, वो क्यों नहीं कहते? ये सवाल है, मुझे मालूम है आप इसका जवाब नहीं देंगे। सलमान सोज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सलमान सोज साहब, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर ये जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है और आगे भी लगाते रहने का दावा कर रही है, इसका खंडन करेंगे आप लोग पब्लिकली, राहुल गांधी खुद? देखिए जो आम आदमी पार्टी है, हमने उनको जब दिल्ली में सपोर्ट किया तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कांग्रेस पार्टी से, और फिर भाग गए। हमने जो फॉर एग्जांपल एक लोकपाल बिल जो है अन्ना हजारे जी की मदद से जो पास हुआ पार्लियामेंट में, इनका बस चले तो ये तो उनको भी चोर कहें, ये तो हर किसी को चोर कहने के लिए तैयार है, कीचड़ उछालने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल राहुल गांधी क्यों नहीं कह देते? सलमान जी, आपको नहीं लगता लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल बन रहा है, आपकी पार्टी के नेता को खंडन कर देना चाहिए इन बातों का, मैसेज चला जाएगा जनता में? वो करेंगे और वो करेंगे, मैं कर रहा हूं, बाकी लोग करेंगे, क्योंकि और आखिरकार लोग करेंगे, अल्टीमेटली लोग करेंगे। इनको पता चलेगा कि नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है वो कभी सक्सीड नहीं करेगी। लोगों को दिखाइए कि आप क्या कहते हैं, उनकी खिदमत करेंगे, वो बताइए। ठीक है, चलिए वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन लोगों के बीच में संदेश जरूर जाएगा इस बात का। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुकेंगे, साफ कर दिया पार्टी ने कि इस मुद्दे को आगे भी ले जाएंगे। देखना होगा बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इस आरोप का कैसे आगे देते हैं जवाब। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर आगे देखिए आज की बात।